बेवकूफ बनाते हो क्या आप? आपको पता है ना, जब सरकारी काम होता है तो उसकी वीडियो भी होती है, उसकी फोटोग्राफ भी होती है। आप अपने आप को बिल्कुल वकील बोलते हो और वकील के दायरे में, आप कानून के दायरे में रह के काम नहीं कर रहे हो। बड़ा आया बिल्कुल। वो दिखाने वाला, कानून दिखाने वाला। कानून किसको दिखा रहा है? एपी सिंह लॉयर है? तेरे जैसे लॉयरों को कौन पूछ रहा है अब? बाई हैंड एक कंप्लेंट एसएचओ जेवर को दी थी, और वहीं से मैंने उनको उनके मेलिंग एड्रेस पर वो कंप्लेंट सेम भेज दी थी। सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दी थी और डीएम साहब को भेज दी थी। डीएम साहब का अगले दिन 12 तारीख को मुझे रिप्लाई भी आया था कि आपकी कंप्लेंट हमने डीसीपी नोएडा को कार्रवाई के लिए भेज दी है, और व्हाट्सएप पे भी मैंने एसएचओ को वो कंप्लेंट भेज दी थी। तो अब किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं है कि मैंने कंप्लेंट नहीं दी। और जल्दी मैं, जो ये मना कर रहे हैं कि कोर्ट में कंप्लेंट नहीं दी, जल्दी मैं इनको कोर्ट में तलब करूंगा और इनसे जवाब हासिल करूंगा कि कंप्लेंट कैसे नहीं दी। आपको मेल द्वारा भी दी गई, व्हाट्सएप द्वारा भी दी गई, बाय हैंड भी दी गई। आप झूठ बोलते हो सरकारी अधिकारी होकर के। जल्दी आपका जो है ना, कोर्ट में इस चीज़ को हम रखेंगे कि किस प्रकार झूठ परोसा जा रहा है दुनिया के सामने, और इस पे कार्रवाई करिए जितनी जल्दी हो सकता है। देखिए, थानों में जो नहीं हो रहा है उसके लिए वो कोर्ट जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि थाने वाले एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो थाने क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जहां पे थाने में बात नहीं हो रही है, उसके बाद हम उससे ऊपर वाले पोस्ट वाले पे जाते हैं, फिर वहां पे भी नहीं बिल्कुल। होता है, बिल्कुल फिर हम ऊपर वाली पोस्ट पे जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम ऊपर वाली पोस्ट पे जाएंगे, हम उनकी शिकायत लेके जाते हैं। जब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं होता है, तो तब हम कहाँ जाते हैं? हम कोर्ट में जाते हैं। और आज जैसे कि मोमिन मलिक साहब का आप सभी ने देखा होगा कि मोमिन मलिक साहब आज कोर्ट से, और जितने लोग उस शादी में शामिल थे, वो इनलीगल शादी जो थी, ये जो दर्शाई गई थी हम लोगों को दिखाने के लिए, एक प्रोपोगेंडा किया गया था हम लोगों को दिखाने के लिए, झूठी शादी, फेक शादी। जबकि उस शादी का कोई महत्व और मतलब भी नहीं है। उस शादी को वो कहीं अपना वो भी नहीं करवा सकते हैं कि भैया ये शादी है हमारी, उसको दिखा के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मोमिन मलिक साहब को आप सभी ने देखा होगा, 420 का तो उनपे है, बाकी धाराएं आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैंने रेंडमली सुनी, तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, बट आप मोमिन मलिक साहब जी के चैनल पे जाके वो सुन सकते हैं, और बिल्कुल काम हो रहा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। देखिए, रघु वहां जेवर थाने में जाने की बात हुई थी, तो नहीं गई मैं। क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे आगे से कॉल नहीं आई, और जब तक मोमिन मलिक साहब नहीं चाहेंगे, तब तक मैं उनके काम में कभी भी अड़ंगा नहीं डालूंगी, क्योंकि उनसे बिल्कुल। बेहतर इस केस को कोई नहीं जानता है। तो मैं बहुत बड़ी, मतलब उनसे उम्मीद लगाए हुए हूं कि कभी ऐसा होगा जब इस केस को लेके मैं सचमुच में उनके पास जाऊंगी और इस केस के रिगार्डिंग उनसे आमने सामने बात करूंगी, तब जब वो ये सारी जो पहेलियां हैं ना, इन पहेलियों को उलझा देंगे। देखिए, 1 साल से भाई आप भी देख रहे हैं, आप भी शुरू से बने हुए हैं। 1 साल से बिल्कुल। जिस उस पे बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है कहीं, वो कागजों में कहीं केस है ही नहीं है, सिर्फ बेल दी गई है। पराशर सर ने उनको बेल दिलवाई है। उसके बाद से कोई ना वहां वकील था, ना कोई वहां पैरवी हुई, ना वहां किसी ने किसी को पूछा, ना वहां मोमिन मलिक साहब जैसे कोई आए। जो लोग आए उन्होंने अपने आप को चमकाने की कोशिश की। वो 24 घंटे लाइवों में बैठे रहते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, अब मोमिन मलिक साहब आए हैं, वो जब उनसे एक क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं कि सरिता दीदी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका नमस्कार, खुश रहिए। तो तब वो बोलते हैं कि जो चीज हो गई है आप उस पर बात कीजिए। डी बलोच भाई, स्वागत है आपका। तो वो कहते हैं कि आप उस पर बात कीजिए। देखिए, आगे की उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। जैसे रोशन अली अजीम जी ने A to Z बनाया था, उन्होंने किसी को बताया था? लेकिन उनका जब एक दाव आया कि अंसार बरनी जी, और अंसार बरनी जी के थ्रू जब हमें मोमिन मलिक साहब से वो रास्ता करवाते हैं, और मोमिन मलिक साहब जी जिस तरह से काम करते हैं, तो 1 हफ्ते में काम के रहते रहते वो थोड़ा थोड़ा करके इस केस को भी देखते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जो छीटाकसी हो रखी थी, उसको उन्होंने मतलब जो धूमिल हो रखी थी, उसको साफ करने की कोशिश की, और बखूबी उन्होंने काम किया, बखूबी उन्होंने साफ किया। और आज जिस तरह से बिल्कुल। उनकी जो जो वो आई है, स्टेटमेंट आई है, इससे आप लोग लगा सकते हैं कि वो कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं। कि वो बहुत जगह बोल रहे हैं कि हमारे पास वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, डेफर्मेशन केस का नोटिस नहीं आया। लप्पू भी कह रहा नहीं आया, वो सीमा भी कह रही नहीं आई। तो आप लोग कितने बेवकूफ हो। एक
वकील जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं मेरे को 30 साल का तजुर्बा है, वो वकील आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। जबकि वहां की फुटेज भी आ चुकी है, जब वहां उनके घर तक जो पहुंचाए गए हैं, उनके घर तक जो भी नोटिस पहुंचाए गए हैं, उनकी फुटेज आई हुई है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वहां की वीडियो है। उसके बावजूद भी अगर ना बोल रहे हैं आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि ये मतलब आपको ये यकीन नहीं था कि इस तरह का भी कोई वकील आएगा और वो वकील इतनी छोटी-छोटी बातों को लेके भी आपको शिकंजे में कस सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मोमिन मलिक साहब इतनी देर कर रहे हैं। देखिए, वो हर बार आके एक स्टेटमेंट, हेलो सरिता कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सैफ भाई? तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए। वो जिस तरह से एक जैसे हम किसी चीज की घात लगाए बैठे हुए होते हैं ना, तो मोमिन मलिक साहब को आप एक मछुआरा समझिए और वो मछली का जब वो जाल फेंकेंगे ना, तो इतनी बुरी तरह मछलियां फंसेंगी ना, इतनी बुरी तरह, मतलब उनको उठने का उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा और वो वही काम कर रहे हैं। और मुझे तो मैं पर्सनली मैं बोलूं, मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है और मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनको सर्च करके उनको पढ़ती हूँ, अंसार बर्नी जी को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि वाकई में ये दो लोग अब इन बच्चों को इस बेवकूफ औरत के पास नहीं रहने देंगे। ने जो शादी का प्रोपोगेंडा रचा है ना, अभी एक केस ये बनता है कि हैदर भाई के होते हुए इस औरत ने ये प्रोपोगेंडा रचा है। किस आधार पर रचा है? क्या वो ये इसने डाइवोर्स के कागज दिखाए? क्या इसने पहली जो शादी कर रखी थी इसने बोला, पहले सबसे पहले तो आएगा कि भाई डाइवोर्स का कागज दो अगर आप इसकी ब्याहता है तो। उसके बाद बिल्कुल। आएगा भाई आप, सबसे पहले तो ये आएगा आपकी बेल, आप किस तरह से यहाँ आई थी? आपने जो बेल में जो नाम लिखवाया है ना, उसमें वाइफ ऑफ आपने हैदर भाई का नाम लिखवाया है। तो हैदर भाई को आपने हर जगह यूज करना था, तो आप सचिन की वाइफ कैसे हो गई? कैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नेत्रपाल के घर की बहू हूँ, मैं नेत्रपाल के घर की बहू हूँ? कैसे आप ऐसे बोल सकते हैं? कैसे उसको आप पति बोल सकते हैं? और इन भारतीय कानून के हिसाब से आप जो सिंदूर लगा रही हैं ना, वो आप हम महिलाओं का अपमान कर रही हैं। हमारे जो हमारे जेंट्स लोग हैं, हमारे मर्द, हमारे पति लोग हैं, हमारे जो शौहर हैं, हमारे जो सुहाग हैं, उन लोगों का आप अपमान कर रही हैं। क्योंकि फिर तो कल को कोई भी लगा देगा ऐसे ही। और अगर आप बिल्कुल सिंदूर की सही। जगह कलर लगाती हैं, तो उस कलर की भी हम्म। इज्जत हमारे एक त्योहार आ रहा है, उस त्योहार में होती है। तो आपको मैडम अगर समझ में ना आए, तो बगल में तुम्हारी पपीता रानी है, जो आजकल चुपचाप बैठ गई है, जिसको पता है कि मेरी भी टांग खिंचाई होने वाली है, मेरे ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है, मेरे ऊपर भी मोमिन मलिक साहब का दबदबा बनने वाला है। जैसे चुपचाप वो बैठी है ना, ऐसे चुपचाप आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लीजिए। आप एक किडनैपर भी हैं, आप एक किडनैपर भी हैं। 4 बच्चे किडनैप करके लेके आई हैं आप हैदर भाई के, जिन बच्चों के लिए हैदर भाई हर जगह गुहार लगा रहे हैं। जब अंसार बर्नी जी से उनकी मुलाकात हुई और जब मोमिन मलिक साहब से उनको उनकी मुलाकात हुई, तब जाके उनको थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ, अब जाके मेरे को मेरे बच्चे मिल सकते हैं। तो प्लीज 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 जितने लोग देख रहे हैं, मोमिन मलिक साहब पे भरोसा रखिए, मेरे बच्चे मिल सकते हैं। तो प्लीज 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 जितने लोग देख रहे हैं, मोमिन मलिक साहब पे भरोसा रखिए। और आज वो जैसे जेवर थाना गए थे, तो मैंने सुना है कि कहीं कोई ऐसी बात चल रही थी कि वो जेवर थाने उस केस के रिगार्डिंग नहीं गए थे। तो बिल्कुल भी गलत अफवाह ना फैलाएं। अब आप ये देखिए ना, मोमिन मलिक साहब जब से आए हैं तब से कितनों की हालत खराब हो गई है, कितनों की हालत खराब हो गई है। और मैं खुद मिलना चाहूंगी मोमिन मलिक साहब से, क्योंकि मुझे पता है जो काम वो कर रहे हैं बर्नी साहब के उसमें सहायता से, जो वो लेके आए हैं उनको, उन्होंने ही उनको अपॉइंट किया है हैदर भाई के लिए। तो प्लीज, जिस तरह आप लोगों ने पहले सुना था कि बहुत सारे लोगों ने बोला मोमिन मलिक साहब को कि ये वहां के पाकिस्तान के वो हैं, जासूस हैं, तो प्लीज इस तरह के ना घृणित कृत्य तो मत कीजिए। बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल। ना गंदे शब्द, तो गंदे शब्दों का ना उनको बिल्कुल भी वर्णन मत कीजिए उनसे। उन इन चीजों से वो बहुत दूर है। आप लोग देखिए ना किस तरह से जो व्यक्ति 1 साल में कुछ नहीं कर पाया, वकील भी नहीं था, 1 साल में कुछ नहीं कर पाया,
वो 14-15 दिनों में उन्होंने थोड़ा इस केस को समेटने की कोशिश की है, जितना बिखेर रखा है। तो प्लीज आप लोग चैन से बैठिए। अगर बाई द वे ये आईवीएफ के उससे या किसी और कृत्रिम गर्भधारण जिसको बोलते हैं वो करती है और वो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा आपको पता है ना, वो इलीगल बच्चा कहलाएगा। ना वो सचिन का कहलाएगा ना इसका कहलाएगा। इसको जहां ले जाना होगा ये वहां ले जाएगी। तो बच्चा बिल्कुल। कहाँ पैदा करेगी? इसने खुद स्टेटमेंट दे दी ना कि जब बोला, किसी ने पूछा इसको कि भाई आप खुशखबरी देने वाले थे, क्या हुआ उस खुशखबरी का? तो इसके क्या बोल थे कि खुशखबरी कहाँ बोला, अभी हमारे 4 बच्चे हैं और हम उन 4 बच्चों में खुश हैं। तो इसने कहाँ बोला इसने कि हाँ हम पांचवा बच्चा पैदा कर रहे हैं। और क्यों करेंगे ये पांचवा बच्चा पैदा? मोमिन मलिक साहब ने जो इन पे धाराएं लगाई हैं, उन धाराओं से क्या ये बच्चा बड़ा ज्यादा वो दे देगा, इनको नागरिकता दिला देगा? और दूसरी बात ये कह रही है कि मेरे को नागरिकता मिल जाएगी, मैंने इसलिए शादी की। तो क्या ये बेवकूफ जो इतना बड़ा वकील बैठा हुआ है, ये वकील बेवकूफ बैठा हुआ है क्या, जो इसको समझा नहीं रहा है कि ये तेरे लिए तो है ही नहीं? तो समझा, इन लोगों को समझाने के लिए भी हमें ना ही पाना पड़ेगा। और अपने आप को वकील बोलते हो आप, 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को, 140 करोड़ जनता को है। वो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और मोमिन मलिक आप बोलते हो कि मेरे पास कोई वो नहीं आया, नोटिस नहीं आया, मेरे पास ये नहीं आया, वो नहीं आया। बेवकूफ बनाते हो क्या आप? आपको पता है ना, जब सरकारी काम होता है तो उसकी वीडियो भी होती है, उसकी फोटोग्राफ भी होती है, और उस देते हुए जो रिसीविंग होती है वो भी होती है। फिर अगर आपने साइन नहीं किए हैं तो ये उल्टा आप पे वार हो सकता है। ये उनके लिए है, एपी सिंह जी के लिए। आप अपने आप को वकील बोलते हो और वकील के दायरे में, आप कानून के दायरे में रह के काम नहीं कर रहे हो। महिला की शादी ऐसे पुरुष से करवा देते हो जो पुरुष से आधी उम्र का छोटा है, और जो पति वहां पे है आप कहते हो कि 4 साल पहले उसका तलाक हो गया था। या आप तलाक करा के आए थे क्या? आपने तलाक कराया था क्या? क्या आप थे उसमें वकील क्या? या आप कोई मौलवी बन के गए थे वहां पे? बात उतनी करनी चाहिए जितने हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। उससे ऊपर जाओगे, उससे ऊपर उड़ोगे ना तो पंख कट जाएंगे पंख, समझे ना? और हमारे जैसे लोगों को तो बेवकूफ बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें कानून आपसे ज्यादा आता है। आपको 10 बार हमने चैलेंज किया कि आइए, आप उस पे आइए, पर आप कहानी सुना के चले जाते हैं चैनलों पे आके, बेशर्मों की तरह। जी नहीं सिस्टर, जब इसके पास नोटिस नहीं पहुंचा तो ये पत्रकार से कैसे कह रहा कि भाई 140 करोड़ जनता से जो है 1 रुपया भी देगी तो 140 करोड़ हो जाएंगे? सब पहुंच गया भाई, सब पहुंच गया, क्यों नहीं पहुंचा है? और उसके बाद फिर हिंदुस्तान की जनता से भीख मांगेगा उस औरत के लिए जो यहाँ पे इनलीगल आई हुई है, जिस औरत से तेरा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान की बोल रहा बहनें कि मर रही हैं क्या? 140 करोड़ हो जाएंगे। 140 करोड़ 140 करोड़ लोग 1 रुपए देंगे, भीख मांग रहा है क्या? इतने दिनों से कमाई कम हो रही है क्या उसके नाचने से? बड़ा आया वो दिखाने वाला, कानून दिखाने वाला। कानून किसको दिखा रहा है? एपी सिंह लॉयर है? तेरे जैसे लॉयरों को कौन पूछ रहा है अब? बात करता है, बहुत इज्जत दे ली। अभी आप डिफेमेशन के केस को भी डिनाई कर रहे हैं कि मेरे पास डिफेमेशन केस का नोटिस नहीं आया है, और आपके फोटोग्राफ्स वगैरह, आपकी वीडियो वगैरह सब कुछ पहुंच चुकी है मोमिन मलिक साहब के पास।